राजस्थान में लगातार एक के बाद एक बढ़ती घोटालों की खबरें सामने आ रही हैं और एसओजी लगातार कार्रवाई कर रही है। लगातार खुलासे हो रहे हैं और फर्जी तरीके से नौकरी लगे लोग, डमी कैंडिडेट और दलाल लगातार गिरफ्तार हो रहे हैं। और ऐसे में एक बार फिर से शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर भी बड़ी खबर सामने आ रही है, क्योंकि अब जो है वो एसओजी ने नकेल कसनी शुरू कर दी है। अब देखिए 4 जिलों के 40 से ज्यादा जो कैंडिडेट हैं, जो डमी अभ्यर्थी थे, उनको चिन्हित किया गया है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब देखिए एफएसएल जांच जो है वो भी शुरू की गई है। तो रीट परीक्षा 2022 की हम बात कर रहे हैं। पेपर लीक मामले में एसओजी की जांच तेज हो चुकी है। 10,000 के इनामी आरोपी सुनील बिश्नोई की गिरफ्तारी के बाद जालोर, सांचौर, सिरोही और बाड़मेर जिलों में 40 से अधिक फर्जी अभ्यर्थियों के जरिए परीक्षा पास कराने का खुलासा हुआ है। अब देखिए एसओजी अब इन संदिग्ध अभ्यर्थियों की पहचान के लिए उनके फोटो और आईडी कार्ड की एफएसएल जांच करा रही है। इसके साथ ही परीक्षा केंद्रों पर बैठे डमी कैंडिडेट और असली अभ्यर्थियों के बीच मिलान भी किया जा रहा है। अब देखिए लगातार जिस तरीके से इस परीक्षा में डमी कैंडिडेट बिठा करके परीक्षा पास करवाने की कोशिश की गई, फर्जी तरीके से परीक्षा पास करने की कोशिश की गई, नौकरी लगने की कोशिश की गई। और उसी मामले में अब 4 जिलों के जो 40 से ज्यादा डमी कैंडिडेट हैं, जिनको चिन्हित किया गया है, जिन्होंने असली अभ्यर्थी के स्थान पर परीक्षा दी, पैसे लेकर के बड़े स्तर पर पैसे लिए गए और यह पूरा खेल चला। तो इसी मामले में लगातार एसओजी जो है वो काम कर रही है। अब इन संदिग्ध अभ्यर्थियों की पहचान के लिए उनके फोटो और आईडी कार्ड की एफएसएल जांच कराई जा रही है और इसके साथ ही परीक्षा केंद्रों पर बैठे डमी कैंडिडेट और असली अभ्यर्थियों के बीच मिलान किया जा रहा है कि कौन असली है और कौन डमी है और उसके स्थान पर कौन बैठा था, उनका फोटो के जरिए मिलान किया जा रहा है। अब देखिए एसओजी का कहना है कि संदिग्धों की पहचान के लिए फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर काम में लिया जा रहा है। जब कोई अभ्यर्थी दोबारा से परीक्षा देने आता है तो वो पकड़ा जाता है, लेकिन अब ढूंढ ढूंढ करके उनको निकालना है। अब देखिए पूछताछ में यह भी सामने आया है कि फर्जी अभ्यर्थियों को परीक्षा में बिठाने के लिए आवेदन फॉर्म में लगी फोटो और परीक्षा केंद्र पर प्रस्तुत आईडी का मिलान किया जा रहा है। इससे फर्जी पहचान पत्र तैयार करने के तरीके सामने आएंगे। जांच में यह भी सामने आया है कि फर्जी अभ्यर्थियों के लिए फोटो मार्किंग और डिजिटल क्लोनिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया। ये काम एक ई-मित्र केंद्र पर किया गया था और जिसकी जानकारी एसओजी जुटा भी रही है। अब देखिए यह फर्जी दस्तावेज कैसे बनाए गए, इसकी बात करें तो जालसाजों ने असली और डमी अभ्यर्थियों के चेहरे को सॉफ्टवेयर से मिक्स कर समानता बनाई ताकि परीक्षा केंद्र पर संदेह न हो। इसके बाद एडोब फोटोशॉप और एआई टूल्स से आधारित कार्ड की डिजिटल लेयरिंग कर हाई क्वालिटी पीवीसी प्रिंटर से असली जैसे आईडी कार्ड तैयार किए गए। अब एफएसएल में फोटो की पिक्सल डेंसिटी, किनारों के सूक्ष्म बदलाव यानी कि छोटे छोटे बदलाव और स्याही के अंतर की जांच कर डिजिटल छेड़छाड़ का पता लगाया जा रहा। यानी कि इस पूरे मामले में किस तरीके से फर्जीवाड़ा किया गया, किस तरीके से डॉक्यूमेंट में बदलाव किए गए, किस तरीके से फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए, फर्जी आधार कार्ड तैयार किए गए, फोटो की क्लोनिंग की गई। तो इस पूरे मामले को लेकर के एसओजी जो है वो एफएसएल जांच करवा रही है। लेकिन अब 40 से ज्यादा डमी कैंडिडेट की जो पहचान है वो की गई है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।